नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है। ऐसा ही कुछ करने का प्रयास किया है केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने। वो कह रहे हैं कि जो हम फिल्में दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उस पर बहुत विवाद हो रहा है। यह फिल्म जो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं जो विवाद हो रहा है केरल स्टोरी को लेके, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मूल बात ये है कि यथार्थ दिखाना विवाद पैदा करना है। पहले फिल्में आती थी मनोरंजन के लिए, आज जो फिल्में आ रही हैं वो यथार्थ के करीब है। जिस तरह का धर्मांतरण हुआ है, जिस तरह का इस देश में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए पिक्चर आई है। मेरा ये मानना है कि हम जिस प्रदेश से बैठे हैं उस प्रदेश में तो बड़ा लगाम लगा है। उसका कारण है कि योगी जी ने कहा धर्मांतरण एक अपराध है, विधानसभा में पास हो गया और उस पर लोगों को सज़ा मिलेगी, जुर्माना लगेगा। उससे उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद लगभग ख़त्म है। वरना न जाने कितनी बहनों को रोते हुए हम देखते थे कि कमल बन के शादी करते थे, कमाल निकलते थे, कलाम निकलते थे। उत्तर प्रदेश में अब ये बंद है, लेकिन केरल में कई और प्रदेशों में ये स्थिति जरूर है। वो यथार्थ के करीब पिक्चर है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस पिक्चर को लोगों को देखना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है विरोधियों द्वारा कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, फिल्म इस्लाम के विरुद्ध है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, इस्लाम अगर सही में माना जाएगा तो मुसल्लम ईमान, जिसका पूरा ईमान हो वही मुसलमान है। आज कहाँ मुसलमान बचे? आज कहीं ईमान दिखाई दे रहा है? जिस तरह के धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, धर्म के नाम पर शुक्रवार को लोग ढेला फेंकने का काम करते थे। जब से कश्मीर में सरकार बनी है कोई लड़का लड़की ढेला नहीं फेंक रहा है। क्या कारण है? मेरा ये मानना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब के नाम पर अगर कायदे से मजहब पे चलोगे तो रसखान होगे, रहीम होगे, कबीर होगे। अब मजहब से विरुद्ध चलोगे तो बाबर होगे, गोरी होगे, गजनी होंगे। इस देश के अंदर बाबर गजनी होने की आवश्यकता नहीं है, रसखान होने की आवश्यकता है। रसखान ने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के द्वारन, ताही अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचाएं। ये बात रहीम कहते, रसखान कहते हैं, रहीम कबीर कहते हैं। मेरा ये मानना है इस मुल्क के अंदर रहना है तो रसखान को पुरखा मानना होगा। बाबर को पुरखा मांगने वाले लोगों के विरुद्ध निश्चित हम प्रतिकार करेंगे। अच्छा, जिस पश्चिम बंगाल में नुसरत फतेह अली खान के जो पिताजी हैं, जो अटैक हुआ था भारत पे, पुलवामा अटैक, उसके कुछ दिन बाद ही उनका कंसर्ट हो रहा था पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पे प्रतिबंध लगा दिया गया। केरल और तमिलनाडु में भी लगा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के घुसपैठियों को ममता बनर्जी मतदाता बनाने का काम कर रही है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर इस देश में वो समान नागरिक का कानून आएगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। मेरा ये मानना है मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते इस देश को कहाँ ला के लोगों ने खड़ा कर दिया, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। सत्ता वर्सेस विपक्ष हो गया। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ फिल्म बैन हो गई है, तमिलनाडु में, केरल में। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से वोट की खातिर विपक्ष गिरा था, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि रामनवमी पे छुट्टी होती थी अदालत में और राम कहाँ पैदा हुए थे इसका मुकदमा भी वहीं चलता था, और विपक्ष कहता था राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है। एक विपक्ष ऐसा था जो राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल भी करता था। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है यह मोदी योगी की सरकार है, यहाँ निश्चित तौर पे राष्ट्रद्रोह नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। चलेगा तो जय जवान जय किसान चलेगा, जय हिंदुस्तान चलेगा। अच्छा, फिल्म को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक के चुनाव भी हो रहे हैं और केरल बगल में सटा हुआ प्रदेश है। हमेशा कोई फिल्म आती है तब तक कोई चुनाव होता है। हमारी कोई योजना आती है तो कहीं चुनाव होता रहता है। तो कहते हैं मोदी जी ने भी स्टेटमेंट में बोल दिया है फिल्म को लेकर। निश्चित तौर पे फिल्म यथार्थ के करीब है तो कोई बोलेगा।
जो कश्मीर फाइल यथार्थ के करीब थी, ये यथार्थ के करीब है, इसलिए लोग बोलेंगे। और कोई भी योजना आती है तब तक किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो विरोधी कहते हैं ये उस चुनाव को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। 365 दिन चुनाव होता है। ये भी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी योजना है कि सारा चुनाव एक ही बार हो। ये भी प्रस्ताव तो हमारी सरकार ने रखा ना जी। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? अजय कृष्ण त्रिपाठी। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं आप भी? और नहीं, मैं सामान्य नागरिक हूँ। क्या कहेंगे ये जो केरल स्टोरी आई है, क्या कहना होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म पे केरल ने प्रतिबंध लगा दिया है। केरल में प्रतिबंध लगा दिया है, यह सर्वथा अनुचित है और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध होना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़ें, फिल्म के बारे में मुझे जानकारियाँ मिल रही, मैंने फिल्म अभी देखा नहीं, तो फिल्म 2-1 दिन में देख लेने के बाद ही मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। वैसे जो जानकारी आ रही है उससे मुझे ये लग रहा है कि फिल्म यथार्थ के करीब है और इसे देशवासियों को देखना चाहिए। विरोधी करें कि विद्वेष फैला रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ मिलजुल के लड़े हैं। कुछ लोग सांप्रदायिकता का हवा दे के इसको बदनाम कर रहे हैं। भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पूर्णतया सौहार्द है। कुछ लोग जो भड़काने का काम करते हैं वही इस चीज़ को काम करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं। बताइए सर, क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म तो अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से केरला में वो फिल्म बैन हुई है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि केरला में तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह चल रही है। और जिस तरह से हिंदू बालिकाओं का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण की तरफ मजबूर किया जा रहा है और बाद में उनको ISI आतंकवादी बनाया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से सनातन संस्कृति के पूरी तरह खिलाफ है। और ये फिल्म सभी, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी कन्या महाविद्यालय हैं सभी में ये फिल्म निःशुल्क दिखाई जानी चाहिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, चुनाव को लेके जोड़ रहे हैं। देखिए, वो विपक्ष वाले हैं, उनका काम तो है बोलना, उनको इतना तवज्जो देना भी नहीं चाहिए। और जैसे कश्मीर फाइल आई, सारे फैक्ट जनता के सामने हैं, वैसे ही द केरला स्टोरी है, सारे फैक्ट जनता के सामने हैं। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? आप सवाल पूछिए, मैं इसको। ये जो केरल स्टोरी पिक्चर आई है, इसको बताया जा रहा है प्रोपेगेंडा है, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो पिछले साल कश्मीर फाइल्स आई थी, चुनाव किसका था याद है? इस बार आई ये केरला स्टोरी, अभी चुनाव किसका ही मालूम है? पिछली बार किसका चुनाव था? यूपी का। आपको याद नहीं होगा, नहीं हो। हमारे कहने का मतलब यह है कि कंट्रोवर्सीज पैदा की जाती है। हाँ, धर्मांतरण क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, बहुत कुछ होता है। हम ये नहीं कहते नहीं हो रहा है करके। हम क्यों कमज़ोर होते हैं अपने धर्म को बदलने के लिए? इसका मतलब हम कमज़ोर हैं, वो नहीं, मजबूत नहीं, हम कमज़ोर हैं। हम किस लिए अपना धर्मांतरण करते हैं? कभी इस बारे में किसी ने क्वेश्चन किया? फिल्म में यही दिखाया गया है कि हम कमज़ोर हैं, इसीलिए हमारा धर्मांतरण हो। क्यों कमज़ोर हैं? कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम में कमी है। किसकी कमी है फिर? सिस्टम में किसकी कमी है? ये भी एक क्वेश्चन है सोचने वाला। खाली हम किसी दूसरे को देखिए, फिल्में ये तो तय है कि ये प्लान वे में बनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कोई ये नहीं, लोग पक्ष में बात करें विपक्ष में बात करें, हर आदमी अपने सोच के हिसाब से बात करता है। उसको बैन लगना चाहिए। बैन, हमने फिर फिल्म देखी नहीं है, बैन लगे न लगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? इतने कमज़ोर है क्या हम सोच के कि फिल्म देख के हम अपना दिमाग बदल दें? क्या मेरे पास अपना दिमाग नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो फिल्में बैन हो जानी चाहिए। नहीं, हम यही तो कर, हम बैन क्या, हमारी सोच इतनी कमज़ोर है कि फिल्म देख के अपना हम दिमाग बदल देंगे? तो मेरी सोच का क्या रह गया? मेरी अपनी भी तो सोच होनी चाहिए। मेरी सोचने समझने की शक्ति तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम किसी फिल्म को देख के अगर हमारा दिमाग घूम जाता है तो इसका मतलब हम बहुत ही कमज़ोर हैं। हमारा अपने पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। हम फिल्म देख के कभी, क्योंकि फिल्म एक पर्दे पर दिखाई जाती है, वास्तविकता से संबंध है नहीं है एक अलग बात होती है। ठीक है, अच्छा क्या कहेंगे आप? एक फिल्म आई है केरल स्टोरी, उसे बैन लग गया है, ममता बनर्जी प्रतिबंध लगा दी है उस पर, क्या कहेंगे? ऐसा देखिए, प्रतिबंध लगाना वो अलग बात है, लेकिन जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें कहीं से कोई खामियां नहीं है, कहीं से कोई खामियां नहीं है। वो सही स्टोरी है। उस स्टोरी को वो अपनी राजनीति करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है और कोई बात नहीं है। और केंद्र सरकार वो चाहेगी कि वो चालू हो फिल्म और उसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं है, सब लोग उसको देखें और समझें।
कि हमारे पुरानी पद्धति में क्या क्या आई है, उस चीज़ को उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसलिए इस पर बैन लगाना उचित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बोलेंगे सर? केरल स्टोरी जो है, क्या बोले, यही केरल स्टोरी प्रोपेगेंडा है। अगर यही चुनाव बाद रिलीज होती तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अच्छा, चुनाव बाद रिलीज होती है तो लोकसभा का चुनाव आप लोग कहते हैं लोकसभा आ गया। वो एक एक तो रिलीज होता रहता है, जैसे कश्मीर फाइल हुआ उसी समय पर रिलीज, इस तब होता है, प्रोपेगेंडा है। अब कोई बच्ची 18-20 के ऊपर हो जाएगी, उसको कैसे बहकाया जा सकता है? लेकिन जो है वो उसके बारे में और कुछ प्रोपेगेंडा आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि वामपंथी जो KS अच्युतानंद थे उन्होंने ही बोला था लव जिहाद, उन्होंने बोला था PFI इस्लामीकरण करने वाला है। ओमन चांडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में डेटा दिया था कि 6000 हिंदू लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण बहला फुसला के हुआ है। तो गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब हैं, उसका अता पता नहीं है, उस पर का नहीं फिल्म बनती। किसी पे फिल्म बन गई तो गलत है, बैन हो जानी चाहिए ना चाहिए, लेकिन जो है ये उत्सुकता उन्माद बढ़ाने का वाली फिल्म है। सच्चाई दिखाना, उन्माद बढ़ाना। अब क्या होगा? यही ना होगा, वो बनावे ये बनावे। कश्मीर फाइल, क्या कश्मीर के बारे में नहीं जानते हैं? वहाँ के पंडितों को कैसे किया गया लोग जान रहे हैं। ठीक है, जो बनाया है कुछ सोच समझ के ही बनाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। हाँ बताइए सर, इसके बाद हाँ। मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ। हमारे जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पे, कभी उस पर आप लोग क्यों नहीं वो करते हैं, डिबेट क्यों नहीं कराते? वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा एक जवान मरता है, मुझे इतनी तकलीफ होती है कि उस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं। डिबेट हर विषय पे होती है, लेकिन जिस विषय पे चर्चा हो तो उसको ये नहीं टालना नहीं, देख लिया, कभी कोई डिबेट नहीं टालना नहीं चाहिए कि सैटेलाइट भेज रहे हैं तो इतने लोग गरीब मर गए, वो डाइवर्ट करने वाली बात है। सैनिक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इन सारे इश्यूज है सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सैनिक है मेरे लिए। वहाँ पर जो हो रहा पूर्वोत्तर में जो प्रॉब्लम रहा उस पर डिबेट होना चाहिए। सैनिक हमारे हर तीसरे दिन 4-5 सैनिक मर जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है अपने दिल को, उस पर सवाल होना चाहिए। वो भी डिबेट ही नहीं करता, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर है ही नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।